आप सभी को नमस्कार मेरा। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग एंड हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है। बुक रीडिंग हमारी लाइफ का बहुत एसेंशियल पार्ट है और अगर हम नहीं कर रहे हैं बुक रीडिंग तो ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। ठीक है। तो उस कंसर्निंग सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए आज मैं बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग की बात करूंगा और दो टाइप के बेनिफिट्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। ठीक है। मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल क्या है, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रो लेवल का मतलब है कि अभी जो स्टूडेंट फेज है आपका, उस स्टूडेंट फेज में बुक रीडिंग कैसे आपको बेनिफिट करेगी। ये जो आपका टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन करेंगे, ये जो एक समय काल है, इस समय काल में किताब पढ़ने से, बुक रीडिंग करने से कैसे आपको फायदा मिलेगा, मैं पहले उसकी बात करूंगा, फिर मैं मैक्रो लेवल की बात करूंगा। और मैक्रो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देखना। ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो लेवल पर हमें बुक रीडिंग के बेनिफिट्स की बात करनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि बुक रीडिंग करने से आपको पता लगता है कि एक्चुअल में ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है डे टू डे लाइफ में, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स, वो टॉपिक क्या रोल प्ले करता है, वो हम लोग बुक रीडिंग से ही देख सकते हैं। बुक रीडिंग में गहराई से बताया जाता है ये टॉपिक यहाँ ऐसे आता है, हमारे डे टू डे लाइफ में यहाँ यूज होता है। ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी साइंटिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस साइंटिफिक टॉपिक का आपको एप्लीकेशन नहीं पता, तो ये बड़ा कंसर्निंग मुद्दा है। ठीक है। माइक्रो लेवल पर एक दो बातें और बता देता हूं आप लोगों को। बुक रीडिंग अगर आप करेंगे तो कॉलेज में जब आप लोग जाएंगे तो जो स्कूल टू कॉलेज का ट्रांजिशन है वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि कॉलेज में तो बेटा बुक ही पढ़नी है, कॉलेज में कोई शॉर्टकट नहीं होता। पीछे मैंने आईआईटी दिल्ली का फोटो लगाया है। आईआईटी दिल्ली का क्यों? किसी न किसी कॉलेज में जाएंगे तो थोड़ा सा विद पिक्चर चीजों को फील कर पाए। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर तो बुक्स ही रीड करनी है, वहां शॉर्टकट नहीं काम आएगा। तो जब हम लोग बुक रीडिंग की हैबिट बनाएंगे तो उससे बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा। अगर आपकी बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है तो 1 से 2 सेमेस्टर इसी चीज में निकल जाएगा कि कैसे बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग अभी से करिए। ठीक है। ये हो गई सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या बुक रीडिंग को लेकर, कि हमारी जो हैबिट ऑफ क्रैमिंग है वो टूट जाएगी, हम क्रैम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हो और बुक रीडिंग करने के बाद भी आप क्रैम करते हो तो ये फिर बहुत अनरियलिस्टिक बात है, कर ही नहीं पाओगे। जो बच्चा बुक रीड करता है वो कभी रट्टा मार ही नहीं सकता, वो कभी क्रैम कर ही नहीं सकता, बात खत्म। और आपको पता है आपका जीवन गवाही दे रहा है, आपकी स्टूडेंट लाइफ गवाही दे रही है, आप बहुत चीजें क्रैम करते हो। अपने आप से, अपने मन से पूछो इस बात को, करते हो क्या नहीं करते हो? करते हो तो थोड़ा सा किताब में देख लो एक बार कि ये जो टॉपिक मैंने क्रैम किया है इसमें किताब क्या कह रही है। पता लगेगा कि क्या फालतू में याद करने की कोशिश कर रहा था। तो बुक रीडिंग से आपकी क्रैम करने की हैबिट टूटती है। क्रैम करने की हैबिट टूटेगी, हर चीज समझोगे, हर चीज समझोगे, आपका सफर और आसान हो जाएगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन का। प्लीज बुक रीडिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक रीडिंग। मैं मैक्रो लेवल पर आता हूं, इसको देखकर तो आप बुक रीडिंग शुरू कर ही दोगे। मैक्रो लेवल पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आज एक ही पॉइंट की बात करूंगा। मैं करता हूं मैक्रो लेवल पे, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन आज एक ही पॉइंट की बात करूंगा। मैं आप सभी से एक डाटा शेयर करूंगा, ये है नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इस डाटा को बताने से पहले एक फैक्चुअल बात बताता हूं, तब इस डाटा को देखेंगे। जो हमारे
आईआईटीज हैं और जो एनआईटीज हैं, मैं स्पेशली आईआईटीज की बात करता हूँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईआईटीज के अंदर मोर देन 60 to 70% ऑफ एकेडमिक टीम, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फैकल्टी टीम, वाइस चांसलर्स, ये जितनी भी टीम है हमारी आईआईटीज के अंदर, मोर देन 60 to 70%, डाटा हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, मोर देन 60 to 70% ऑफ द एकेडमिक टीम इज फ्रॉम साउथ इंडिया, इज फ्रॉम साउथ इंडिया। फिर मैंने जो पब्लिक लाइब्रेरीज का डाटा निकाला, इसमें मैंने साउथ इंडियन स्टेट्स को ऑब्जर्व किया। मैंने क्या पाया, केरला में कितनी पब्लिक लाइब्रेरीज है, तो वो है 8415। इसमें महाराष्ट्र का मैंने डाटा चेक किया 12191। मैंने चेक किया डाटा तमिलनाडु का 4622। मैंने डाटा चेक किया वेस्ट बंगाल का 5251। इतनी पब्लिक लाइब्रेरीज है इन स्टेट्स में। मैं 4 स्टेट्स को उठा लेता हूँ, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, तीन ही, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ये 3 स्टेट्स के अंदर जो लोग हैं वो इतनी बुक रीडिंग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और ज्यादातर प्रोफेसर्स, ज्यादातर एकेडमिक टीम इन्हीं 3 स्टेट्स से है। वेस्ट बंगाल 5000 लाइब्रेरीज, ठीक है, तमिलनाडु 4000, केरला 8415। अभी नया डाटा है उसमें बता रहे हैं कि 9000 से ऊपर हो गई लाइब्रेरीज केरला में। केरला में एज पर न्यू डाटा मोर देन 9000 लाइब्रेरीज आर देयर। ये डाटा पुराना है। ये 3 जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा लाइब्रेरीज है, उस पर दूसरी फील्ड में हम लोग बात करेंगे। बट इन 3 स्टेट से मुझे सबसे ज्यादा प्रोफेसर देखने को मिले एकेडमिक टीम आईआईटीज के अंदर। आओ जरा बात करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की। हरियाणा 27 लाइब्रेरीज, छत्तीसगढ़ 28 लाइब्रेरीज, बिहार 192 लाइब्रेरीज। आप इन सभी को ऐड कर दो, 3 से 4 स्टेट्स को। अच्छा, पंजाब 15, राजस्थान 323, उत्तर प्रदेश 573 लाइब्रेरीज। इन सभी को ऐड कर दो, तब भी हमारा किसी एक साउथ इंडियन स्टेट के बराबर लाइब्रेरीज नहीं बन रही। क्यों? बुक रीडिंग करते ही नहीं। मत करो बुक रीडिंग। आईआईटीज में 60 to 70% से ज्यादा एकेडमिक टीम साउथ इंडिया की है। बात समझ में आई? बुक रीडिंग कीजिए, ओवरऑल बड़े जीवन में आगे जाके बहुत फायदे मिलेंगे। ऐसे पोजीशंस में आ जाओगे कहीं ना कहीं। हो सकता है जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी बहुत सीनियर डॉक्टर की पोस्ट पे आएंगे। डॉक्टर बनना एनफ है क्या? किसी हॉस्पिटल के वाइस चांसलर या जो मैनेजमेंट टीम किसी बड़ी पोजीशन पे, वहां पर इंटेलेक्चुअल लोग ही आते हैं, या नॉर्मल डॉक्टर इंजीनियर बन के अपना जीवन बिताना है? जब बन ही रहे हो डॉक्टर इंजीनियर तो बड़े वाले बनो ना, छोटे से क्या बनोगे? बुक रीडिंग की हैबिट डालो। और इस डाटा से आज हमने एक मैक्रो लेवल बेनिफिट देखा है, बहुत सारे हैं मैक्रो लेवल बेनिफिट। थैंक यू सो मच। बाकी मैक्रो लेवल बेनिफिट्स की बात करेंगे कभी और, कहेंगे तो आप लोग। बुक रीडिंग करिए, बुक रीडिंग की हैबिट डालिए। अच्छा, कौन सी बुक रीडिंग करनी है, क्या करना है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है तो कैसे बुक रीडिंग शुरू करें, उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।